नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। बड़ी खबर है कि चुनाव बाद बंगाल हिंसा का असर विधानसभा सत्र में भी देखा गया है। राज्यपाल ने सिर्फ 5 मिनट में ही अभिभाषण को खत्म कर दिया। अभिभाषण में बंगाल हिंसा का जिक्र नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ बवाल विधानसभा के अंदर तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नाराज विधायकों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की और चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस दौरान विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए और भारत माता की जय भी कहा और नारे लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। राज्यपाल ने सिर्फ 5 मिनट में ही अभिभाषण को खत्म कर दिया। हालांकि राज्यपाल पहले ही सदन में अभिभाषण देने से मना कर चुके थे, क्योंकि वे जानते हैं कि भाषण में कहीं भी बंगाल हिंसा का जिक्र नहीं किया गया है। किसी भी विधानसभा में बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरू होता है। ऐसे में सरकार के कामकाज का ब्यौरा होता है, साथ ही सरकार की अहम योजनाओं की जानकारी भी अभिभाषण में ही दी जाती है। चूंकि राज्य की सरकार राज्यपाल के नाम से चलती है, इसीलिए सरकार की तरफ से तैयार किए गए अभिभाषण को राज्यपाल सदन में पढ़कर सुनाते हैं। आपको बता दें कि सदन में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों ने हिंसा के विरोध में जमकर हंगामा किया और कार्यवाही की मांग की। बीजेपी का दावा है कि बंगाल हिंसा में 100 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 43 मंत्रियों ने 10 मई को शपथ ली थी। इस दौरान धनखड़ ने बंगाल में हिंसा को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि हिंसा खत्म करने को लेकर राज्य सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं दिखी है। हालात बताते हैं कि सरकार भी यही चाहती है कि राज्यपाल बोले कि बंगाल में संविधान खत्म हो गया है। रात में हिंसा की खबरें मिलती हैं और सुबह तक सब ठीक बताया जाता है। राज्यपाल ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बदले की राजनीति के चलते 28 जून को राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं और उन्हें पद से हटाने के लिए 3 बार लेटर भी लिखा जा चुका है। ममता के आरोप बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता अपने आप को बचाने के लिए अनाप शनाप बयान दे रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसने बंगाल में हिंसा कराई है। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर कहा कि आज से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और राज्यपाल के अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा के बारे में उल्लेख नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। उनके अभिभाषण में कोलकाता में हुए फर्जी वैक्सीनेशन के बारे में भी उल्लेख नहीं किया गया है। नतीजन राज्यपाल को भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बाद वे सीएम ममता बनर्जी और मुख्य सचिव विमान बनर्जी से बात करते हुए बाहर चले गए। दूसरी ओर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा कर रहे विधायक सदन से बाहर चले गए। आपको बता दें कि आज सदन का पहला दिन था। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल को लिख कर दिया गया है कि भाषण झूठा था। इसमें चुनाव के बाद हुई हिंसा का कोई जिक्र नहीं है। ये विशुद्ध रूप से प्रोपेगेंडा था। बता दें कि इस सत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहली बार ममता बनर्जी और नेता शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। एक समय ममता के करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे और उन्होंने चर्चित नंदीग्राम सीट से कम अंतर से मुख्यमंत्री को हरा दिया था। कांग्रेस और वाम दलों का मौजूदा विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और वो इसे आखिर तक ले जाएंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। चुनाव के बाद बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई है उसकी तस्वीरें आप सभी ने देखी और ममता बनर्जी ये कहती रही हैं कि बंगाल में किसी तरह की हिंसा नहीं हो रही है, क्योंकि रात को तस्वीरें आती है बंगाल से हिंसा की और सुबह होने तक वहां पर जो हिंसा होती है उसको झुठला दिया जाता है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है। बंगाल में चुनाव के बाद लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर हलचल चल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिलने के बाद बंगाल की सियासत अब और भी गर्मा गई है।
तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर तुषार मेहता को हटाने की मांग की है। ये ममता की बौखलाहट है जो कहीं ना कहीं वो जाहिर कर रही है। आखिर भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस आधार पर पद से हटाने की मांग की है कि उन्होंने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी। सांसद डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और सुखेंदु शेखर रॉय द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि मीडिया में वीडियो सहित खबरें आई है कि अधिकारी ने मेहता के साथ दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की है। वहीं सांसदों ने बताया है कि सॉलिसिटर जनरल दूसरे बड़े लॉ ऑफिसर है और नारदा मामले सहित महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर सरकार और उसकी एजेंसियों को सलाह देते हैं। तो वहीं जिस तरह से टीएमसी शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा रही है, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी गुरुवार को दोपहर लगभग 3 बजे बिना पूर्व जानकारी के मेरे आवास पर स्थित कार्यालय आए थे। चूंकि मैं पहले से ही अपने कक्ष में एक पूर्व निर्धारित बैठक में था और मेरे कर्मचारियों ने उनसे इंतजार करने के लिए कहा। हालांकि मैंने अपने अधिकारी से कहा कि वो शुभेंदु अधिकारी को रुकने के लिए कहे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी मेरी बैठक खत्म होने से पहले ही वहां से जा चुके थे। ममता बनर्जी की बौखलाहट इस तरह सामने आ रही है कि वो इससे पहले भी कोलकाता हाई कोर्ट के जज को हटाने की मांग कर चुकी है। साथ ही वो राज्यपाल को हटाने के लिए भी 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुकी है और अब साथ ही वो तुषार मेहता को हटाने के लिए भी मांग कर रही है। ये ममता बनर्जी की बौखलाहट ही है जो साफ साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जानती है कि बंगाल में हिंसा हुई है और वो उस हिंसा को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। बंगाल हिंसा के बाद से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उसे पूरे देश ने देखा है। 2 मई के बाद से अब तक लेकर बंगाल में जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो है वो गर्मा गर्मी का माहौल है, गहमा गहमी का माहौल बंगाल में चल रहा है और ममता बनर्जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने बंगाल में रह रहे लोगों के साथ अत्याचार किया है। अगर ममता बनर्जी ने अत्याचार नहीं किया होता तो आखिर क्यों लोगों को बंगाल छोड़ने की जरूरत पड़ती। बंगाल से कई लोग जो है वो बाहर निकल के जा चुके हैं, कुछ असम में बस गए हैं तो कुछ दूसरे राज्यों में जाकर रह रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को बंगाल में डर है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करते हैं और ममता बनर्जी के गुंडे जो अपने आप को टीएमसी के कार्यकर्ता बताते हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में घुसते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं। और जिस तरीके से जो पुरानी तस्वीर सामने आई थी उसके बाद जो है लोगों में डर है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर वो घरों से बाहर निकलेंगे और ममता दीदी के खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे तो उनके ऊपर भी अत्याचार होगा और उनके साथ भी मारपीट की जाएगी। यही वजह है कि जब लोग जो है थानों में अपने मामले दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे तो पुलिस वालों ने उनके मामलों तक को दर्ज नहीं किया था। और आज जिस तरह से कोलकाता हाई कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है उसके बाद ममता बनर्जी को जो है कहीं ना कहीं ये सोच लेना चाहिए कि उन्होंने वाकई में ही गलती की है। जो जानकारी है बंगाल हिंसा की वो किसी को भी बताना नहीं चाहती है। ममता दीदी जो है हर बार छुपाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल में हिंसा नहीं की गई है। और आज जिस तरह से देखा गया कि राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो सिर्फ 5 मिनट का ही हुआ, शायद यही वजह है कि राज्यपाल भी जानते हैं कि उनके अभिभाषण में कहीं भी बंगाल हिंसा का जिक्र नहीं किया गया था। यानी बंगाल में जो है वो संविधान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यही वजह रही है कि आज अभिभाषण को राज्यपाल को 5 मिनट के अंदर ही खत्म करना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी ये कहते रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बंगाल में बहुत ही दुराचार किया गया है। और इसके बाद से जो तस्वीरें आई है वो बेहद ही डरावनी है। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल से इस तरह की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग बंगाल में रहने से भी डरने लगे हैं। और अगर बात करें चाहे राज्यपाल हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोलकाता हाई कोर्ट हो, चाहे फिर सॉलिसिटर जनरल हो, चाहे फिर वो दूसरी पार्टियां हो, सभी के साथ ममता बनर्जी जो है वो टकराव की स्थिति में है। क्योंकि ममता दीदी जो है वो बंगाल में लगातार कई सालों से जो है वो शासन कर रही है और उसने बंगाल की जनता को इस तरह से त्रस्त कर दिया है कि वो उनके खिलाफ खुलकर बोलने की जहमत भी नहीं उठा पाते हैं। यही वजह है कि जो ममता दीदी के खिलाफ बोलता है वो उसके ऊपर अत्याचार शुरू कर देती है, उन्हें मार दिया जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 3 से 77 सीटों पर जीत हासिल की है तो ममता बनर्जी उससे भी बौखला गई है कि आखिर उनके गढ़ में बीजेपी ने किस तरह से सेंध मार दी है और उनकी खुद की सीट जो नंदीग्राम सीट थी उससे उन्हें शुभेंदु अधिकारी हरा चुके हैं। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी जो है वो अपनी हार को स्वीकार
नहीं कर पा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी जीत कर भी हार चुकी है। वो जिस तरह से बंगाल में हिंसा करवा रही है वो संवैधानिक नहीं है। ममता बनर्जी को ये समझ जाना चाहिए, ममता बनर्जी को ये समझ जाना चाहिए कि उन्हें अपने सूबे में इस तरह की हिंसा नहीं करानी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने मुख्यमंत्री को इसलिए चुनता है कि उसको अपने राज्य में सही तरीके से सभी चीजें जो है वो मिल सके। आखिर ममता दीदी ये क्यों भूल गई है कि वो जिन लोगों के साथ अत्याचार कर रही है वो उनके प्रदेश के ही लोग हैं। ऐसे में बीजेपी जो है वो बार बार ये सवाल खड़ा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी और इसी को लेकर अभी तक लगातार ये बवाल जो है वो चलता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है।